इस सैनिक को युद्ध के मैदान में एलियंस से लड़ने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसे गलती से एक सुपर पावर मिल गई। चाहे वह कितनी बार मरे, वह बार बार पुनर्जन्म लेता है। 5 साल पहले एक उल्कापिंड हैम्बर्ग में गिरा था। यह इंसानों को खाने वाले ऑक्टोपस जैसे एलियंस से भरा हुआ था। सरकार एलियंस को नियंत्रित करने में विफल रही और वे धीरे धीरे यूरोप की ओर बढ़ने लगे। लाखों हताहतों की रिपोर्ट मिली और पूरी मानवता खतरे में थी। एलियंस में इंसानी हरकतों की नकल करने की क्षमता थी, इसलिए उन्हें मिमिक्स नाम दिया गया। 5 साल बाद मनुष्यों ने अंततः खुद को बचाना सीख लिया। मृत्यु दर कम हो गई है और एलियंस की प्रगति आंशिक रूप से नियंत्रण में है। सेना ने एक विशेष लड़ाकू सूट विकसित किया है और सुपर सैनिकों की एक सेना बनाई है। प्रमुख नामों में से एक रीता व्रतास्की है, जिसने वर्दोन में सैकड़ों मिमिक्स को हराया। अमेरिकी सेना मीडिया के मेजर विलियम केज सभी अपडेट्स को जनता तक पहुंचा रही हैं। उन्हें विश्वास है कि अन्य राष्ट्रों से मिल रही मदद के बाद मिमिक्स पूरी तरह से नियंत्रण में होंगे। बाद में वे इन सुपर सैनिकों का उपयोग करके सभी एलियंस को मिटा देंगे। हालांकि विलियम सच्ची कहानी छिपा रहा है। वह सैन्य जनरल से मिलता है और उसे मौतों की वास्तविक संख्या के बारे में बताता है। उन्होंने फिलहाल जनता से झूठ बोला, लेकिन जब मृत शरीर उनके घरों तक पहुंचेंगे तो क्या होगा? जनरल को सैनिकों की परवाह नहीं है, क्योंकि उसके पास और भी बहुत से बलिदान करने के लिए हैं। विभिन्न सैन्य विभागों में काम कर रहे सभी कर्मचारी युद्ध के मैदान में सेवा करने के लिए मजबूर किए जा सकते हैं। जनरल विलियम से भी ऐसा ही चाहता है, लेकिन विलियम तुरंत प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह कागज के कट से भी खून नहीं देख सकता, तो वह सैनिक कैसे बन सकता है? हालांकि यह एक प्रस्ताव नहीं बल्कि आदेश है। विलियम ने मीडिया के सामने सेना की अच्छी छवि बनाई हुई है। अगर जनरल उसे मजबूर करेगा तो विलियम सारा दोष उस पर मढ़ देगा। विलियम उठकर जाने लगता है, लेकिन जनरल अपने आदमियों को विलियम को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है और वह अपनी आंखें तभी खोलता है जब वह पहले से ही सैन्य अड्डे पर स्थानांतरित हो चुका होता है। वह सार्जेंट फेरिल से मिलता है, जो यहाँ के प्रभारी हैं। वह विलियम से कहता है कि वह नए सैनिकों के बैच के साथ यहाँ आया है, लेकिन विलियम उन्हें यह समझाने की कोशिश करता रहता है कि वह एक मेजर है। वह कॉल करने का अनुरोध करता है, इसलिए फेरिल उसे कैंप के अंदर ले जाता है। वह विलियम की रिपोर्ट निकालता है, जिसमें लिखा है कि उसे एक अधिकारी का रूप धारण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह इस मिशन की सुरक्षा से समझौता करने के लिए बाहरी कॉल करने की कोशिश करेगा। जनरल ने विलियम की झूठी प्रोफाइल बनाई, जिसमें बहुत सारे गंदे झूठ हैं, ताकि विलियम कभी इस मुसीबत से बाहर न निकले और युद्ध के मैदान में मर जाए। फेरिल विलियम को अपनी टीम जे स्क्वाड से मिलवाता है और उन्हें अनुमति देता है कि अगर विलियम भागने की कोशिश करता है तो उसे जितना चाहे पीट सकते हैं। जाने से पहले फेरिल जुआ खेलने वाले कुछ कार्ड देखता है और उन्हें दस्ते के बीच बांट देता है। बाद में वह उन्हें आदेश देता है कि उन्हें खा ले, क्योंकि यहाँ कार्ड की अनुमति नहीं है। 1 घंटे के बाद विलियम को कुछ रैंडम ट्रेनिंग मिलती है और अगले सुबह उसे युद्ध के लिए तैयार होने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे सुपर आर्मर पहनाया जाता है, बावजूद इसके कि उसे इसका उपयोग करने का कोई अनुभव नहीं है। कोई भी उसे गाइड नहीं करता और वह अन्य सैनिकों के साथ विमान पर चढ़ जाता है। जैसे ही वे युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं, उनके विमान पर हमला हो जाता है और सभी सैनिक पानी में गिर जाते हैं। वे मिमिक्स से लड़ने लगते हैं, सिवाय विलियम के, जिसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। उसने न तो अपनी आर्मर का उपयोग करना सीखा है और न ही हथियारों का। वह बस इधर उधर गिरता रहता है और देखता है कि सैनिक एक एक करके मरते जा रहे हैं। वह रीता व्रतास्की को भी देखता है, जो उसकी आंखों के सामने मारी जाती है। इसके बाद जमीन से एक विशाल मिमिक निकलता है और सैनिकों की ओर बढ़ता है। विलियम ने आखिरकार गोली चलाना सीख लिया है और वह मिमिक को मार देता है, लेकिन दूसरा मिमिक उसे अचानक पकड़ लेता है। विलियम अपनी बंदूक रिलोड करता है और गोली चलाता है, लेकिन मिमिक फट जाता है और उसका अम्लीय खून विलियम को जला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब वह दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो खुद को उसी क्षण में पाता है जब उसे बेस पर लाया गया था। विलियम मानता है कि यह सब एक सपना था और वह स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उठता है। आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ ठीक वैसे ही होता है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। वही सार्जेंट, वही जे स्क्वाड और यहाँ तक कि वे जो कहते हैं और करते हैं ठीक वही है जो विलियम ने अपने सपने में देखा था। अगली सुबह उसे युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है और विमान पर फिर से हमला होता है। विलियम देखता है कि सभी सैनिक फिर से उसी तरह मरते हैं। विलियम रीता को देखता है और इस बार वह उसे बचाना चाहता है। रीता उस पर ध्यान नहीं देती और चली जाती है, जबकि विलियम मिमिक द्वारा मारा जाता है। कुछ सेकंड बाद वह फिर से उसी क्षण में जागता है जब उसे बेस पर लाया गया था। वह अंततः समझता है कि यह एक दोहराया हुआ सपना नहीं है। वास्तव में वह हर बार मरने पर उसी क्षण में पुनर्जन्म ले रहा है। फेरिल के परिचय देने से पहले विलियम उसका नाम और वह सब कुछ बता देता है जो वह कहने वाला था। अगर फेरिल उसे समझने का मौका दे तो विलियम युद्ध के मैदान में हर सैनिक की जान बचा सकता है। फेरिल को समझाने के लिए विलियम जे स्क्वाड के हर सदस्य का नाम और व्यक्तित्व बताता है। वह कार्ड्स का भी खुलासा करता है और यह भी कि फेरिल उनके साथ क्या करेगा।
विलियम सबको उससे विश्वास करने की भीख मांगता है, लेकिन इसके बजाय उसका मुंह टेप कर दिया जाता है और उसे फिर से युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता है। वही चक्र बार बार दोहराता रहता है। विलियम जागता है, अधिक सैनिकों को बचाने की कोशिश करता है, युद्ध क्षेत्र में मर जाता है और फिर से जागता है। वह लड़ाई में बेहतर हो जाता है और हर बार अधिक सैनिकों को बचाता है। रीता उसे देखती है और समझ जाती है कि विलियम मिमिक्स की हरकतों की भविष्यवाणी करता लगता है। वह उसे बताती है कि जब वह जागे तो उसे ढूंढे। विलियम उससे और बात करने से पहले ही दोनों मर जाते हैं। जब वह फिर से जागता है तो वह वही दिनचर्या दोहराता है, लेकिन इस बार वह अधिक आत्मविश्वास और डराने वाला बनने की कोशिश करता है ताकि कोई भी उससे उलझने की हिम्मत न करे। विलियम स्वेच्छा से प्रशिक्षण के लिए जाता है और ट्रक पर चढ़ने के लिए पुशअप्स का सुझाव देता है। पहले प्रयास में वह ट्रक के नीचे कुचल जाता है, लेकिन अगली बार वह सफल हो जाता है और ऊपरी प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचता है। वहां वह रीता को ढूंढता है और उसे अपनी कहानी बताता है। आखिरकार कोई है जो उस पर विश्वास करता है। रीता उससे कहती है कि इसे गुप्त रखे, वरना उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा या वैज्ञानिक उसे अध्ययन के लिए विच्छेदित कर देंगे। रीता पूछती है कि क्या विलियम पर एक दुर्लभ मिमिक ने हमला किया था और उसका खून उस पर लग गया था। वह जानती है कि ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा उसके साथ भी हुआ था। उसे अमरता मिल गई थी, लेकिन उसने इसे खो दिया था। विलियम को यह सुनकर खुशी होती है कि इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज से पहले रीता युद्ध जीतने में उसकी मदद चाहती है। वह उसे डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है, जिसने पार्टिकल फिजिक्स और एडवांस्ड माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया है। कोई भी मिमिक जीव विज्ञान को उससे बेहतर नहीं समझता। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसने रीता पर विश्वास किया और उसकी मदद की। डॉक्टर कार्टर एक होलोग्राम का उपयोग करके मिमिक्स की संरचना की व्याख्या करता है। वे सभी ड्रोन की तरह हैं, जो एक मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसे कार्टर ओमेगा कहते हैं। कुछ ड्रोन दुर्लभ होते हैं, जैसे जिसने विलियम को मारा। इसका नाम अल्फा है। जब भी एक अल्फा मरता है, ओमेगा दिन को पुनः प्रारंभ करता है। उसे पहले से ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वह अजय हो जाता है। ओमेगा जानबूझकर कुछ मिमिक्स को मनुष्यों द्वारा मारे जाने देता है, ताकि बेवकूफ मनुष्य सोचते रहें कि वे मिमिक्स को हरा सकते हैं। गैलेक्सी में वायरस की तरह तैर रहे लाखों और मिमिक्स हैं, जो पृथ्वी जैसे ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होने का इंतजार कर रही हैं। उन्हें कुछ भी नहीं रोक सकता जब तक विलियम परिणाम को नहीं बदलता। जब उसने अल्फा को मारा तो वह ओमेगा के तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर गया और दिन को पुनः सेट करने की उसकी क्षमता पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अब विलियम को इस शक्ति को बनाए रखने के लिए मरते रहना होगा। जल्द ही ओमेगा विलियम की तलाश शुरू करेगा और उसे ओमेगा के स्थान की दृष्टि मिलने लगेगी। एक बार ओमेगा मारा गया, सभी मिमिक्स खुद ही मर जाएंगे। इसलिए विलियम को खुद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वह रीता को ओमेगा तक पहुंचने और उसे मारने में मदद कर सके। रीता उसे उच्च तकनीक उपकरणों का उपयोग करके कड़ी ट्रेनिंग देती है। रीता विलियम से कहती है कि अगर वह युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है तो बेहतर होगा कि वह सुनिश्चित करे कि वह मर जाए, अन्यथा उसे अस्पताल ले जाया जाएगा और किसी और का खून उसे चढ़ाया जाएगा, जिससे उसकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। यही रीता के साथ हुआ था। इसलिए जब विलियम प्रशिक्षण के दौरान घायल हो जाता है तो रीता उसे मार देती है। अगले दिन वह फिर से शिविर में घुस जाता है, रीता को सब कुछ बताता है और प्रशिक्षण जारी रखता है। विलियम इस दिनचर्या से वास्तव में थक चुका है और यह शक्ति किसी और को सौंपना चाहता है। हालांकि रीता ने हर तरीका आजमाया है, लेकिन शक्तियां स्थानांतरित नहीं हो सकती। अंततः एक दिन उसे ओमेगा की दृष्टि मिलती है, लेकिन सटीक विवरण नहीं जानता। इसके अलावा विलियम के पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उसे युद्ध से पहले जागने के लिए एक दिन के भीतर मरना होगा। रीता चाहती है कि वह अपने अधिकांश समय का उपयोग प्रशिक्षण में करे, ताकि वह युद्ध के मैदान में खुद का बचाव कर सके। उसे इतना मजबूत होना होगा कि रीता के साथ युद्ध से भाग सके, ताकि वे ओमेगा को ढूंढ सके। विलियम प्रत्येक मिमिक हमले को याद करने लगता है, ताकि वह रीता को बचाने में मदद कर सके। उसे बहुत सटीक होना होता है। सबसे कठिन हिस्सा है हर दिन उसे मरते देखना। कभी कभी विलियम बस थक जाता है और एक रैंडम जगह पर ड्रिंक के लिए बेस से भाग जाता है। कई प्रयासों के बाद विलियम अंततः रीता के साथ युद्ध क्षेत्र से भागने में सफल हो जाता है। अब उन्हें एक वाहन की जरूरत है। विलियम ने शिविर में अधिकांश वाहनों की कोशिश की है, लेकिन केवल एक ही काम करता है। वाहन में बैठने के बाद वे अंधाधुंध ड्राइव करते हैं, ताकि खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकल सके। रास्ते में विलियम रीता से बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह उसे सलाह देती है कि वह उसके करीब न आए। उसने अपने प्रेमी को अपनी आंखों के सामने 300 बार मरते देखा था। इस लूप में रहते हुए भावनात्मक संबंध बनाना बेहतर नहीं है। यह सिर्फ एक युद्ध है। कुछ मील यात्रा करने के बाद उनका गैस खत्म हो जाता है और वे एक रैंडम कुटिया पर रुकते हैं। रीता एक हेलीकॉप्टर पाती है और विलियम से चाबियां ढूंढने को कहती है, लेकिन वह इसे टालता रहता है। वह उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए दूसरी जगह ढूंढने की सलाह देता है, लेकिन रीता ताजगी से शुरू करने के लिए विलियम को मारने को प्राथमिकता देती है। वह कुछ मिनटों का समय मांगता है और चाबियां लाता है।
विलियम ने रीता को नहीं बताया, लेकिन उसने यह पल कई बार जिया है और जानता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही रीता हेलीकॉप्टर चालू करती है, मिमिक्स उन पर हमला करते हैं और वह मर जाती है। यदि विलियम रीता की मौत के बाद मिशन जारी रखता है और ओमेगा को मार देता है, तो वह समय को वापस नहीं कर सकेगा और रीता को जीवित नहीं कर सकेगा। रीता मरने के लिए स्वयं सेवा करती है और इंजन चालू करती है। मिमिक्स हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। विलियम स्वेच्छा से मारा जाता है और समय में वापस जाग जाता है। वह वही लूप दोहराता है और रीता से मिलता है, लेकिन इस बार उसने उसे शामिल नहीं करने का फैसला किया है। इस बार वह सब कुछ खुद करने जा रहा है। वह युद्ध क्षेत्र में जाता है, कार में बैठता है और हेलीकॉप्टर ढूंढता है। इसके बाद वह अपने दृष्टि में देखे गए ओमेगा के स्थान पर उड़ जाता है। वह कई मिमिक्स से लड़ता है, लेकिन ओमेगा का कोई निशान नहीं है। फिर से जागने के बाद विलियम रीता और डॉक्टर कार्टर को बताता है कि दृष्टि सिर्फ एक जाल थी जिससे विलियम की शक्तियां वापस ले ली जाए, जैसे रीता को फंसाया गया था। सौभाग्य से वह बच गया। डॉक्टर कार्टर मानते हैं कि यह अंत है, लेकिन विलियम के पास अभी भी एक योजना है। उसने एक प्रोटोटाइप का आविष्कार किया था जो अल्फा से जुड़ा होने पर ओमेगा का पता लगा सकता है। उसे इस जोखिम भरे प्रयास के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन विलियम का मानना है कि प्रोटोटाइप मददगार हो सकता है। वे एक जीवित अल्फा मिमिक नहीं ला सकते हैं, लेकिन विलियम के पास वही खून है, इसलिए उसे इस प्रयोग में इस्तेमाल किया जा सकता है। दुर्भाग्य से प्रोटोटाइप का एक हिस्सा जनरल की कस्टडी में है। विलियम को उससे फिर से मिलने का जोखिम उठाना होगा। वह रीता के साथ कार्यालय में घुस जाता है और जनरल से मिलता है, यह साबित करने के लिए कि उसके पास शक्तियां हैं। विलियम फोन कॉल्स और सचिव के संदेश की भविष्यवाणी करता है। जनरल आंशिक रूप से आश्वस्त हो जाता है और विलियम को अपनी कहानी साझा करने देता है। विलियम कई बार लूप में उससे मिलने गया है, लेकिन जनरल बहुत जिद्दी था। उसे वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और उन्हें प्रोटोटाइप देना होगा। अंततः जनरल हार मान लेता है और प्रोटोटाइप सौंप देता है। विलियम चौंक जाता है, लेकिन उसे आगे का पता नहीं होता क्योंकि वह कभी इतना आगे नहीं पहुंचा। अचानक सुरक्षा गार्ड सभी दिशाओं से उन पर हमला करते हैं। विलियम तुरंत प्रोटोटाइप को अपने पैर पर लगाता है और ओमेगा के स्थान का दर्शन करता है। यह पेरिस में है। रीता और विलियम दोनों को गोली लगती है, लेकिन विलियम बच जाता है और अस्पताल में अपनी आंखें खोलता है। दुर्भाग्य से डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है और खून चढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि विलियम ने बहुत खून खो दिया था। वह चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी शक्तियां खत्म हो गई हैं। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे स्ट्रेचर से बांध दिया गया है। टूटने के बजाय वह जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से रीता भी बच गई है और उसे बचाने आई है। वह उसे मारने के लिए चाकू उठाती है, लेकिन विलियम उसे रोकता है क्योंकि अब उसकी शक्तियां नहीं हैं। उन्हें आक्रमण शुरू होने से पहले 3 घंटे से भी कम समय में ओमेगा को मारना है। उन्हें पेरिस जाने के लिए एक ड्रॉप शिप और अधिक सैनिकों की आवश्यकता है। विलियम केवल जे स्क्वाड को जानता है और उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहता है। वह उन्हें पिछली लूप में कही गई सभी बातें बताता है। सैनिक हैरान हो जाते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं। आगामी युद्ध केवल मानव नरसंहार है। अगर वे बचना चाहते हैं तो उन्हें विलियम के आदेशों का पालन करना होगा। उनके पास एक छोटा सा मौका है, लेकिन यह जोखिम के लायक है। सैनिक अभी भी थोड़ा अनिच्छुक महसूस करते हैं, लेकिन फिर वे रीता से मिलते हैं और तुरंत इस मिशन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं। शिप में बैठने के बाद विलियम ओमेगा के स्थान की व्याख्या करता है। उन्हें इसे ग्रेनेड से उड़ाना होगा और इस युद्ध को जीतना होगा। हालांकि ओमेगा की रक्षा सैकड़ों मिमिक्स और अल्फास द्वारा की जाती है। सैनिक मिमिक्स को मार सकते हैं, लेकिन अल्फा को नहीं। अगर वे अल्फा को मारते हैं तो ओमेगा को सूचित किया जाएगा और यह समय को रीसेट कर देगा। लैंडिंग के दौरान ही 3 सैनिक मारे जाते हैं और 2 घायल हो जाते हैं। वे हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन विलियम उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह रीता और एक अन्य सैनिक के साथ शिप पर चढ़ता है और ओमेगा की ओर उड़ता है। बाकी सैनिक मिमिक्स को रोकने और शिप को ओमेगा तक पहुंचने के लिए समय खरीदने के लिए पीछे रहते हैं। शिप पर घायल सैनिक अपनी सारी शक्ति का उपयोग मिमिक्स पर हमला करने के लिए करता है। दुर्भाग्य से वे हजारों की संख्या में हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य ओमेगा की रक्षा करना है। शिप अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और सैनिक मारा जाता है, जबकि विलियम और रीता गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। विलियम जानता है कि रीता की सबसे बड़ी इच्छा स्वयं ओमेगा को मारने की है, इसलिए वह अल्फा को विचलित करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है ताकि रीता ओमेगा तक पहुंच सके और उसे मार सके। हालांकि रीता के पास इतनी दूर जाने की ऊर्जा नहीं है। वह विलियम को ग्रेनेड देती है ताकि वह मिशन पूरा कर सके। रीता विलियम को अच्छा आदमी कहती है और चाहती है कि उसे और जानने का मौका मिलता। वह उसे चूमती है और अल्फा को विचलित करने के लिए उठ खड़ी होती है। विलियम भी उठता है और उस तालाब की ओर दौड़ता है जहां ओमेगा अंदर पड़ा है। अल्फा ने रीता को मार डाला है और विलियम के पीछे आता है, लेकिन विलियम पानी में कूदता है और ओमेगा की ओर तैरता है। अल्फा उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन विलियम ने पहले ही ग्रेनेड फेंक दिया है।
ओमेगा कई टुकड़ों में फट जाता है और उसका खून विलियम के पूरे शरीर को ढक लेता है। वह फिर से लंदन में अपनी आंखें खोलता है। यह आक्रमण से कई दिन पहले है, लेकिन वास्तविकता पिछले समय से पूरी तरह से अलग है। मिमिक्स को पहले ही वर्डन में हरा दिया गया है और विलियम अभी भी एक मेजर के रूप में सम्मानित है। उसे लंदन में स्वागत किया जाता है, जहां उसे वर्तमान स्थिति के बारे में अपडेट मिलता है। आज सुबह सूर्योदय के साथ ही पेरिस में एक बड़ी ऊर्जा का उछाल देखा गया था। कोई नहीं जानता कि यह वास्तव में क्या था, लेकिन इसने घातक मिमिक्स की पूरी प्रजाति को नष्ट कर दिया। विलियम रीता के पोस्टर को घूरता है और विश्वास नहीं कर सकता कि वे दोनों जीवित हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वह तुरंत रीता से मिलने के लिए सैन्य अड्डे पर दौड़ता है। यह बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है जैसे वे पहली बार मिले थे, लेकिन अब उनकी प्रेम कहानी में खलल डालने के लिए कोई गंदे एलियंस नहीं है।